नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ द्वारा करौद पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मजदूरों को किस तरीके से काम मिले, सरकार की क्या क्या योजनाएं मजदूरों के और अन्य लोगों के लिए चलाई जा रही है, जो मजदूर गांव से पलायन करके बाहर चले जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाओं का आज उल्लेख किया गया है तिवारी जी के द्वारा। आइए हम जानते हैं क्या कुछ खास जानकारी है ऐसे मजदूर संघ से जुड़ने के लिए और मजदूरों को या अन्य लोगों को किस तरीके से लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसकी जानकारी लेते हैं हम तिवारी जी से। हमारा मुख्य उद्देश्य है मजदूरों की जो योजना है ये मजदूरों के बीच में जाए और उनको विधिवत रूप से लाभ मिले। इस हेतु हम विभिन्न स्थानों पर शासन की तरफ से, संघों की तरफ से कैंप आयोजित कर रहे हैं और इसी के साथ चरण में आज हमने एक करौद क्षेत्र के अंदर कैंप आयोजित किया है। हमारा जो बोर्ड है, मंडल है, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों के क्षेत्र में योजनाओं को आगे पहुंचाना। और ऐसी 49 कैटेगरी आती है, इसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मजदूर है, कंस्ट्रक्शन मजदूर है। ऐसे 49 कैटेगरी 20 योजना है और भी योजना जोड़ना है। इसमें मुख्य योजना हमारी आयुष्मान भारत योजना है, जिसके अंतर्गत हम मजदूरों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करते हैं। विदेश में भेजने के लिए जो मजदूर के बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनको $40,000 का भुगतान किया जाता है। $10,000 भरण पोषण के लिए करते हैं। साथ ही यूपीएससी पीएससी के अंदर जो बच्चे प्राइमरी टेस्ट क्लियर करते हैं उनको भी हम लगातार 25,000 50,000 रुपये का भुगतान करते हैं। जो इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं उनको उनका पूरा भुगतान, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़ते हैं उनको हम उनकी फीस का पूरा भुगतान उसका भुगतान किया जाता है। फिर रेल बसेरा योजना भी हमारे यहाँ से होती है कि जो मजदूर बाहर से आते हैं उनके रहने के हिसाब से, उनके गुजारा बसारा के हिसाब से, रात्रि निकालने के हिसाब से एक रेल बसेरा योजना है। महानगर के लिए उसका हम 25 लाख रुपए, नगर निगम को 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख पंचायतों को हम देते हैं। और ये हमने सभी पूरे प्रदेश के अंदर, मेरा लगभग 23 जिलों का दौरा हुआ है, हम सब पूरी योजनाओं पर लागू करा रहे हैं। अम्माल से जहाँ पर अम्माल खड़े होते हैं उन अम्मालों को बरसात, पानी, धूप, गर्मी से बचाने के लिए हम 2,43,000 रुपये का भुगतान उनके लिए किया जाता है और शेड बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में हम एक ITI, हमारा आदर्श ITI भोपाल में DPS के पास में स्थापित हो रहा है और मेरे को उम्मीद है कि लगभग मार्च तक वो स्थापित हो जाएगा। और इस ITI के माध्यम से ये गरीब, असहाय, निर्धन बच्चों का वहाँ पर शिक्षण होगा और शिक्षण होने के साथ साथ में वहीं से उनको हम रोजगार प्रदान करेंगे। कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न रोजगार प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के ट्रेड में उनको सम्मिलित करना होता है। बहनों सामूहिक विवाह की योजना भी हमारे यहाँ से संचालित होती है, जिसमें हम लगभग 55,000 रुपये का भुगतान उनको करते हैं। दूसरे राज्यों की योजना को भी हम लेके आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी योजनाएं हैं, संघ के माध्यम से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सेवा भावियों के माध्यम से इन योजनाओं को गांव-गांव तक, छोटे छोटे कदमों तक फैलाएं और इसका लाभ प्रदान करें। योजना है कि अनेक उनका लाभ प्राप्त हो, ये सब हमारी योजना। इसकी हमने मार्गदर्शिता भी निकाली है, जिसमें हमने इसका पूरा ध्यान दिया है और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर ये योजनाएं लागू करते हुए मजदूर क्षेत्र का जो मजदूर क्षेत्र है इसमें इसका पूरा लाभ मिलेगा और इससे लाभान्वित होंगे। किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती तो उसके ऊपर मजदूर की यदि मृत्यु होती है तो यदि वो पंजीकृत नहीं भी तो ऐसी स्थिति में हम उसको 4 लाख रुपए तक का भुगतान देते हैं। 3,000 अंतिम संस्कार के रूप में देते हैं और यदि मजदूर अपंजीकृत है तो उसको 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। पंजीकृत है तो 2 लाख रुपए का भुगतान और 6,000 उसको अंतिम संस्कार के रूप में देते हैं। दुर्घटना के रूप में भी उसको 1 लाख रुपए की राशि तत्काल दी जाती है। इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं और कुछ जिलों में जा रहे हैं। मार्गदर्शिका निकाली आपके बीच में और एक जगह कैंप लगा के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार करने के बाद में जितने लेबर ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है, पंचायत का ऑफिस है, वहाँ सब तो इसका विधिवत रूप से पूरी योजनाओं को हम प्रसारित कर रहे हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर 49 कैटेगरी आती हैं
कौन कौन सी 20 योजना है और भी योजना इससे संबंधित कर रहा है। भोपाल नगर निगम तो कोई योजना बताने को तैयार नहीं होती। भोपाल नगर निगम से मैं स्वयं मीटिंग लेके आया हूँ महापौर से, और इसके बाद अब आप परिणाम देखना, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। थैंक यू। मजदूरों की स्थिति देश में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए तो 195 रुपये करीब उनको मजदूरी रोजंदारी से मिलता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों की मजदूरी के संबंध में तो मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, मगर मेरा केवल एक ही आग्रह रहता है कि जो पलायन करते हैं मजदूर, उनको जानकारियों का वो नहीं रहता उनको ज्ञान, और इस कारण से वो लोग पलायन करते हैं। मैं जब जगह जगह जाकर पूछता हूँ तो लोग बोलते साहब यहाँ 500 रुपये मिलते हैं और मुझे वहाँ 700 मिलते हैं, मगर देखने में आ रहा है कि जो 200 रुपये अतिरिक्त है वो उनके वहाँ जाने से कम 300 रुपये का खर्च हो जाता है, और गणित में उनका है कि 500 रुपये यहाँ मिलते थे, वहाँ 700 मिलते हैं, और यहाँ के 500 मुझे लगता है वो 700 से बहुत बेटर है। और यही बात हम सबको समझाते हैं कि पलायन से अपन बचें और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उसका लाभ उठाएं। तो किस तरीके से उठाया जा सकता है लाभ? उनका एक तो हम लोग क्या है रोजगार सृजन की भी योजना बना रहे हैं, गांव में ही उनको कैसे हम स्वरोजगार दे पा पाएँ। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में वंशानुगत काम करने वाले लोग हैं, अगर वो पशुपालन करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, या अपने वंश के अनुसार सरकार का काम करना चाहते हैं, पढ़ाई का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनको सरकार की तरफ से ऋण वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। सर, जैसे कि 192 रुपये मिलता है प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक मजदूर को, 152 रुपये मनरेगा में, तो उस योजना को तो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 192 रुपये में कोई काम नहीं करता और मशीन से काम करवाना पड़ता है। देखने में ये आ रहा है कि मनरेगा योजना का लाभ मजदूर भी क्या है अपना पंजीयन कराते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। नहीं सर, उनको रोजगार मिलता ही नहीं है, मशीनों से काम होता है। नहीं, मगर मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि मजदूर की भी कहीं कुछ गलती है कि अपन ने पंजीयन करवा दिया, अब वहाँ काम हुआ नहीं हुआ, आपने करा नहीं करा, आप गुजरात में जाके रह जाए, आपके नाम पर 500 रुपया महीने में पहुँच जाता है, आप उसी से खुश हो जाता है। ये कुछ ऐसी कमी है जो मजदूर को जागरूक होना पड़ेगा। बिना मजदूर की जानकारी के, बिना मजदूर के जागरूक होते हुए आप कुछ भी नहीं कर। क्या है कि सरकारी योजनाएं चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों में जानकारी का अभाव है, तो इसे जानकारी का अभाव को दूर करना है वो, लेकिन सरकार हमेशा प्रयासरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि कई योजनाओं का उन्होंने अभी वर्तमान में लागू किए और उसका यूज करके उन्होंने मतलब पर्यावरण करने का प्रयास किया, लेकिन जो कर्मचारी है और जमीन पर वो योजना में अधिक मजबूत करते हैं, और जब वो कहीं भी आयोजन करते हैं तो उनको अच्छी अच्छी बातें आती रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराते हैं हमारे अधिकारी। बाकी जो जमीनी स्तर पे है, अभी आप किसी भी मजदूर से पूछेंगे तो उनको योजनाओं का वो जमीनी स्तर पे मजदूरी मिली नहीं रही, 50 और सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे। अब पीठा पे देखोगे तो आप 500 की भीड़, 500 लोग पीठे पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उनमें से 500 में से मुश्किल से 50 लोगों को एक दिन में रोजगार मिलता, 450 लोग वापस अपने घर चले जाते हैं किसी किसी। तो उनकी एक बड़ी विडम्बना हो गई है, अब उनका खाने पीने तक की परेशानी है। लेकिन ये जो दिक्कत है सबसे बड़ी वो है जानकारी का अभाव। जानकारी के लिए अपने क्या है कि इसके लिए और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को जागरूक करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंडल से जोड़ें और उनको पंजीयन करवाएं। अपना नाम बता दें। लीला किशन वर्मा, धन्यवाद। भवन निर्माण। धन्यवाद। पढ़ाई के क्षेत्र में आप शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में जो भी मजदूर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब 50 की गई है। इनके बच्चे जिस विद्यालय के अंदर पढ़ेंगे, जिस कॉलेज में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, उनकी जो पूरी फीस, उस पूरी फीस का जो भुगतान होता है 16 लाख 20 लाख हमारे मंडल के द्वारा किया जाता है। सुपर 5000 ऐसे विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं बोर्ड के अंदर 5000 की मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, उनको हम 25,000 रुपये का भुगतान करते हैं। रेल बसेरा योजना, बाहर के जो मजदूर आते हैं और उनके रहने के लिए कोई साधन नहीं होता है,
ऐसे मजदूरों के लिए हमने महानगर के अंदर 25 लाख, नगर पालिकाओं के अंदर 20 लाख, पंचायत नगर पंचायत 15 लाख, पंचायत 10 लाख, उसका भुगतान करके उनका शेड का निर्माण करते हैं। और मैंने भोपाल के अंदर ये प्रपोजल किया, लगभग 6-8 प्रपोजल बचना विधायकों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से प्रपोजल आते हैं। एक ग्रीन बचना में कौन क्षेत्र में बनाने की प्रस्तावित किया है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ग्रीन बचना बनकर आप गरीब मजदूरों को उसका लाभ दें। हमार से जहाँ पर हमार खड़े होते हैं, जिनको बरसात के अंदर किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है, इन हमारों के लिए हम लोगों ने शेड की व्यवस्था की है। लगभग 2.4 लाख भाई 2,42,000 रुपए की लागत से आपका हमार का शेड बनेगा। इसके लिए भी मैंने भोपाल जिले के मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 80 जगहों का चिन्हित किया है। जैसे भोपाल में ललिता नगर है, 10 नंबर स्टाफ है, खरोद है, जहाँ पर मजदूर काम करते हैं। इसी के साथ साथ में जो मजदूर जो 50 कैटेगरी के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, यदि कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और पंजीकृत को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। और ऐसे मजदूर जो कि पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत भी है, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए का भुगतान हम उनको तत्काल करते हैं। 6,000 रुपए का आंतरिक भुगतान के रूप में देते हैं। 3,000 रुपए का प्रमोशन दिया जाता है, ये भुगतान उनको करते हैं। फिर इसी योजना के अंतर्गत युवा की योजना हमारे पहला 51,000 रुपए देते हैं। सामान्य विभाग के माध्यम से जो गरीब कन्याओं का विवाह होता है, उन गरीब कन्याओं को विवाह के लिए 55,000 रुपए की राशि देते हैं। और ये राशि जो है हम वर्धन के रूप में, नगर के रूप में, और जो आयोजक होते हैं विवाह करवाते हैं, उनको 5,000 रुपए का आयोजक को दिया जाता है प्रति जोड़े के साथ। यह हमारी योजना है। योजनाओं के साथ साथ अभी हमने विदेश की एक योजना तैयार करी, जो बड़े संपन्न परिवार में होते हैं, जो संपन्नता के दायरे में आते हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। और आज हमारे गरीब मजदूरों को मैंने देखा है, कस्टमर स्टाफ के अंदर देखा है, इसमें देखा है विदिशा के अंदर एक हमारे मजदूर काम करता था, उसका बच्चा एमएससी के अंदर पढ़ा है। ऐसे अनेक बच्चों को मजदूर इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, पर विदेश में जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता। इसके लिए हमने योजना लेके आए हैं, विदेश के अंदर जो भी गरीब असहाय का बच्चा इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद विदेश के अंदर, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि पढ़ने के लिए जाता है, एमएस करने के लिए जाता है, एमबीए करने के लिए जाता है, तो उसको $40,000 का भुगतान करें। और मेरा अंदाज है कि आज की स्थिति में यह राशि तो इंस्टीट्यूट चलने के लिए 80 के आसपास डॉलर का रेट चल रहा है, तो 36 लाख रुपए के आसपास को इसका भुगतान मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि वो विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको $10,000 भरण पोषण के लिए भी मिलेंगे, वहां रहने के लिए भी मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो मजदूर बैठे हैं, इन मजदूरों का कोई बेटा बेटी विदेश से पढ़ने जाए, उसकी पूरी व्यवस्था हम करें। इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी व्यवस्था आप करेंगे, मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था आप करें। ITI हमने एक आदर्श ITI भोपाल में DPS के पास में प्रारंभ हो रहा है। शायद ये भारत वर्ष का अपने आप में अनोखा ITI है, और मार्च के अंदर उसको विद्रोह इस ITI के माध्यम से हमारी योजना ये है कि मजदूरों के बच्चे वहीं पर शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जिस देश में वे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी का रोजगार उनको मान्य कराना, और ये हमसे भी प्रारंभ करें। योजना के साथ साथ ये ITI का क्षेत्र हो रहा है, मैं अभी अलग अलग देशों में भी दौरे कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि प्रदेश के अंदर की जो योजना है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ गया, वहां की ई रिक्शा योजना, ई रिक्शा योजना के अंदर जो मजदूर 1 लाख रुपए तक का रिक्शा खरीदता है उसका भुगतान राज्य मंडल से कर दिया जाता है। हम उसका भुगतान अभी महाराष्ट्र में जाने, दूसरे स्टेट में जाने, यहाँ के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं,
मैंने कल देखा लगभग 23 किलो का दौरा हो चुका है। जितनी भी आपकी समस्या आती है आप मेरे कार्यालय में आइए, आप बताइए, पंजीकरण करिए, उपलेखा के अंदर पास करिए, उसके अंदर पूरा दिया गया है, आप इसके माध्यम से पंजीकरण कराइए। योजना और काफी योजना है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जो दायित्व दिया गया है इसका मैं पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए आप लोगों के बीच में पूरा मेरा सहयोग रहेगा। आप लोग निश्चित रूप से इस कार्य में आगे बढ़ें और इस योजना के माध्यम से अपने बच्चों परिवार को आज एक बोर्ड ऐसा है इसमें एक योजना और बताना भूल गया, लेकिन प्रस्तुत योजना जो मजदूर 49 इलेक्ट्रिशियन 50 कैटेगरी के जो डिलीवरी होती है, प्रस्तुति होती है, उसके अंतर्गत हम लोग 18,000 रुपये देते हैं। 2,000 रुपये का 3,000 रुपये का उपचार उसको पहले कर देते हैं, 15,000 का उसकी बात करते हैं। ऐसी हमारी अन्य योजना है। ये एक ऐसा मंडल है जन्म से लेके मृत्यु से लेके दाह संस्कार से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। सहयोग आपको चाहिए और आपका एक प्रकरण पेंडिंग है कि जिले में जाके उनको क्लियर किया है तो आप उसका आपको ध्यान दिलाइए। हम एक प्रकरण का निराकरण करेंगे। आज मुझे उड़ीसा के अंदर भी एक रिटायरमेंट पार्टी में जाना आंदोलन करना चाहिए, उनका रिटायरमेंट हुआ है, भारतीय मजदूर संघ के बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में यही से मैं आपसे सम्मिलित होना है। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बिजली के सेवानिवृत्त कर्मचारी और हमारे साथी श्री अशोक शुक्ला जी, नागर जी, माथुर जी, रोजगार काम करना और जिनसे काफी देर से इंतजार करते हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं और उसके धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और इस राष्ट्र को, देश को गरीबी कुत्ता को दूर करते हुए निश्चित तौर पर अग्रणी करेंगे, अग्रसर करेंगे और एक नया आह्वान प्रदान करेंगे। जय भारत, जय। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।